नमस्ते सभी को, जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा आज आपके सामने एक नए विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है, वो है कॉन्फिडेंस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, सब पता भी होता है पर फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ के लिए। हमें सब पता होता है कि कैसे करते हैं, हमें आता भी है, पर फिर भी हमें डर लगता है कि बाई चांस कुछ हो ना जाए, किसी रीज़न से हम फेल ना हो जाए। तो वो फेलियर का जो कारण है, जो रीजंस है जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, या फेलियर का डर हो, या फिर सोसाइटी का डर हो, या फैमिली का डर हो, क्या कोई क्या बोलेगा, कुछ आपको सब कुछ आपको परफेक्ट पता है, क्या रिजल्ट्स है, क्या मिलेंगे, कैसा सब कुछ होगा सब, फिर भी मतलब इन एनवायरमेंटल रीजंस के कारण, सोसाइटी के रीजंस के कारण आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्टअप करें, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, कैसे आप अपने अंदर की जो पोटेंशियल पावर है, विल पावर है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप। तो पहले ही जानते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं जिसके कारण आप कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे वो आपके एकेडमिक करियर हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स करियर हो, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, कोई भी पार्ट आपके, कोई लाइफ के कोई भी हिस्से पे आप कुछ करने जा रहे हो, जहाँ आप करते टाइम आपको कुछ यहाँ वहाँ का कुछ नहीं सोचते, आप कर देते हो, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब आपने अगर गलत भी किया पर आपने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, आपने वो कर दिया, बस उस पार्ट को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गलत भी होता है, सही भी होता है, ख़राब भी होता है, अच्छा जो है मतलब अपनी मर्जी का होता है। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि उस लेवल के लिए कॉन्फिडेंस अलग है, वहाँ के लिए कॉन्फिडेंस अलग है। कॉन्फिडेंस हर जगह एक ही काम करता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल बिल्ड कर देता है कि मतलब आप करने से, उस चीज़ को करने से पहले डरते नहीं हो, मतलब कर देते हो। तो वो चीज़ आप कैसे मतलब अपने हर एक फील्ड में, हर एक जगह आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। तो कॉन्फिडेंस वही है कि जिसे आप बिना सोचे समझे, आपको पता नहीं है कि मतलब अगर मैं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, या फिर मुझे लोग ताने देंगे, ये नहीं, लोगों की परवाह करे बिना बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना किसी फेलियर के डर के आप वो काम कर लेते हो। और कल को अगर आपको फेल हो भी जाते हो, कुछ हो भी, कोई रीज़न से आपको कोई ताने भी दे देता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोलते ठीक है मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। मतलब वो आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस उसे ही कहते हैं कि जिसे आपको ज़रूरी नहीं कि वो काम आपको आए ही तभी आप उस काम को कर सको। अगर वो काम आपको आता नहीं है फिर भी आप उस काम के लिए ट्राई कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, वो भी कॉन्फिडेंस है। एटलीस्ट आप मतलब जाके उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो। मेरे को फॉर एग्जांपल, मेरे को नमस्ते सभी को, जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा आज आपके सामने एक नए विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है, वो है कॉन्फिडेंस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, सब पता भी होता है पर फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ के लिए। हमें सब पता होता है कि कैसे करते हैं, हमें आता भी है, पर फिर भी हमें डर लगता है कि बाई चांस कुछ हो ना जाए, किसी रीज़न से हम फेल ना हो जाए। तो वो फेलियर का जो कारण है, जो रीजंस है जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस है वो एकदम कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, या फेलियर का डर हो, या फिर सोसाइटी का डर हो, या फैमिली का डर हो, क्या कोई क्या बोलेगा, कुछ आपको सब कुछ आपको परफेक्ट पता है, क्या रिजल्ट्स है, क्या मिलेंगे, कैसा सब कुछ होगा सब, फिर भी मतलब इन एनवायरमेंटल रीजंस के कारण, सोसाइटी के रीजंस के कारण आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, कैसे आप अपने अंदर की जो पोटेंशियल पावर है, विल पावर है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप। तो पहले ही जानते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं जिसके कारण आप कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे वो आपके एकेडमिक करियर हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स करियर हो, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, कोई भी पार्ट आपके, कोई लाइफ के कोई भी हिस्से पे आप कुछ करने जा रहे हो, जहाँ आप करते टाइम आपको कुछ यहाँ वहाँ का कुछ नहीं सोचते, आप कर देते हो, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब आपने अगर गलत भी किया पर आपने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, आपने वो कर दिया, बस उस पार्ट को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गलत भी होता है, सही भी होता है, ख़राब भी होता है, अच्छा जो है मतलब अपनी मर्जी का होता है। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि
उस लेवल के लिए कॉन्फिडेंस अलग है, वहाँ के लिए कॉन्फिडेंस अलग है। कॉन्फिडेंस हर जगह एक ही काम करता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल बिल्ड कर देता है कि मतलब आप करने से, उस चीज़ को करने से पहले डरते नहीं हो, मतलब कर देते हो। तो वो चीज़ आप कैसे मतलब अपने हर एक फील्ड में, हर एक जगह आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। तो कॉन्फिडेंस वही है कि जिसे आप बिना सोचे समझे, आपको पता नहीं है कि मतलब अगर मैं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा या फिर मुझे लोग ताने देंगे, ये नहीं, लोगों की परवाह करे बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना किसी फेलियर के डर के आप वो काम कर लेते हो। और कल को अगर आपको फेल हो भी जाते हो, कुछ हो भी, कोई रीजन से आपको कोई ताने भी दे देता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोलते ठीक है मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। मतलब वो आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस उसे ही कहते हैं कि जिसे आपको ज़रूरी नहीं कि वो काम आपको आए ही तभी आप उस काम को कर सको। अगर वो काम आपको आता नहीं है फिर भी आप उस काम के लिए ट्राई कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, वो भी कॉन्फिडेंस है। एटलीस्ट आप मतलब जाके उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो। मेरे को फॉर एग्जांपल, मेरे को स्टेज का फियर है मेरे को, तो वहाँ पे जाने से पहले मेरे को 100 बार मेरे को डर लगता है, सोचता हूँ मैं 1000 बार कि वहाँ जाऊँगा क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, मतलब पब्लिक क्या बोलेगी, ये वो करके। और कुछ मेरे से अच्छे लोग हैं जिनको मतलब नॉर्मल है वो अपनी लाइफ में, उनको स्टेज पे जाने से और बोलने से उनको कोई डर नहीं लगता। वो नॉर्मली पब्लिक को फेस कर लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में एकदम परफेक्ट होते हैं, अपना 100% दे देते हैं। वो कैसे देते हैं? वो थोड़ी कुछ कहीं से सीख के आए हैं या फिर उनके पास गॉड गिफ्टेड है या फिर वो मतलब उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, नहीं, बस उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मतलब अगर मैं कुछ भी जाके अगर बाई चांस कुछ मुंह से गलत भी निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको मतलब मन में डर नहीं है, उनको जाना है, उनको बोलना है, वो आगे। आपको बोलना भी आता है, आपको सब कुछ पता है, इवन देन आप जाके बोल नहीं पा रहे हो, तो वो फियर है, वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। ऐसी आपको गाड़ी चलानी मतलब आपको आती है, आपको पता है कैसे गाड़ी चलाते हैं ये वो, पर फिर भी आपको ट्रैफिक में गाड़ी लेके जाते हो, फिर भी आपको डर लगता है यार कहीं लग गई तो, गाड़ी कहीं ठुक गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा मन में थोड़ा फियर रहता है। तो वो क्या होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आते हुए भी काम को आप फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। इसीलिए कॉन्फिडेंस का मतलब वही है कि अगर आपको कोई काम करना है और आप उस काम को करने के लिए सोच नहीं रहे हो, अपना 100% आपको बस मन में ले लिया कि मुझे अपना 100% देना है उस काम में, तो उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अब उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप किसी को कंपेयर मत करो किसी से अपने आप को। जैसे कि आपसे कोई बेटर है किसी काम में, अगर आप एकेडमिक्स में हो या आप अपने क्लास में स्टडीज़ में मतलब वीक हो, कमज़ोर हो, और आपने किसी अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, यार वो तो बेटर है, यार बेस्ट है, वो तो अच्छा है पढ़ाई में, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर आप अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे किसी से, अगर चाहे आपके नंबर कम भी आएंगे, इवन देन आप मतलब ये रहेगा कि भाई ठीक है मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया। कंपेयर करना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा। 80 to 90% तो हम उस कंपैरिजन के चक्कर में ही हम हमारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। काफ़ी टाइम हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग लुक्स के लिए कंपेयर कर लेते हैं अपने, यार या तो वो तो परफेक्ट दिख रहा है, यार उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, उसके लुक्स अच्छे, यार उससे तो मतलब गर्ल्स अट्रैक्ट हो जाएगी, लड़कियां बात करेगी, यार कॉलेज में, स्कूल्स में, यार मैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ। तो आपने पहला इंप्रेशन अपने लिए आपने ख़राब बना लिया कि भाई वो बढ़िया है, वो परफेक्ट है, वो लोग अच्छे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। और आपने अगर मन में बोलिए नहीं यार आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी जाओगे, आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे और अच्छे से आप मतलब अपना पूरा फुल ऑन प्रेजेंटेशन दे दोगे। सेकंड पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंस तब आपका टूटता है जब आपको उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी पड़ेगी उस काम के लिए, अगर आप कुछ करने जा रहे हो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तब आप उसमें जाके कुछ 100% दे पाओगे। आप अगर आप जीरो से ही कुछ करने जा रहे हो तो एटलीस्ट उसकी पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो उसका हल्का सा कुछ बेसिक नॉलेज लेके फिर उस चीज़ को करने जाओगे, तो आप में हिम्मत रहेगी उस काम को करने में। और अगर थोड़ी सी भी आपको पता है उस चीज़ के बारे में तो फिर हिचकिचाओ मत, उस चीज़ को करो। फिर जाके लोगों क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, उस चीज़ के बारे में आप मत सोचो। अगर आपके मन में है तो वो करो।
फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई किया तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पावर है वो बिल्ड हो जाएगी, वो कम नहीं होगी, बिल्ड हो जाएगी। अगर आपने नहीं किया तो वो फिर आपकी और कम हो जाएगी। वैसे वैसी चीजें करो जिन चीजों से आपको डर लगता है, जैसे अगर रिवर राफ्टिंग हो गई, स्विमिंग हो गया, या फिर रनिंग हो गई, या जिम हो गई, या ऐसे करके एडवेंचरस चीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को करो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन चीज़ थ्रिल मिलता है, उनसे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। आपके अंदर मतलब जो पोटेंशियल पावर है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है, विल पावर आपका बढ़ता जाता है उन चीज़ों को करने से। आपको जैसे लगता है स्टेज पे बोलने से, स्टेज पे बात करने से आपको डर लगता है, तो आप जाइए, एक दो बार ट्राई करिए, धीरे धीरे आपके अंदर वो डर खत्म होगा। ऐसे करके लिस्ट बनाइए आप कि मेरे टॉप 10 फियर्स क्या है, मतलब मेरे टॉप 10 फियर कौन से हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है जिन चीज़ों से। उसमें आपको ये लगेगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि भाई स्टेज पे जाने से मेरे को डर लगता है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग में, कहीं फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में हम बैठे रहते हैं तो मेरे से बोला नहीं जाता है, या फिर मतलब मेरी कम्युनिकेशन वीक है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, या फिर कोई स्पोर्ट्स में मैं हूँ तो वहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, या फिर मैं एकेडमिक्स में मतलब मेरे को क्लास में कोई टीचर कुछ करने बोलते हैं तो वहाँ मेरे को डर लगता है कुछ करने से। तो ऐसे करके आप अपने 10 फियर लिखिए टोटल। गाड़ी चलाने से आपको डर लगता है, या बाइक चलाने से आपको डर लगता है, या स्विमिंग करने से डर लगता है, या फिर कहीं छत पे खड़े होने से, टेरेस पे, काफ़ी चीज़ें होती है। मतलब हाइट का डर होता है किसी को, वाटर का डर होता है। तो इन डर से क्या होगा, आप इन डर का सामना करोगे जितना, उतना आपका डर खुलेगा, और उतना जितना आपका डर खुलेगा इन चीज़ों से, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको कोई बात बोलने में किसी को डर लगता है, आपने किसी को पैसे दे दिए और आपको डर लग रहा है कि भाई उससे मांगूंगा तो यार वो दोस्ती ना टूट जाए, या फिर वो उस चीज़ का कोई भी डर, कोई भी टाइप का हो सकता है। लड़ाई झगड़े का ही डर नहीं, और भी काफ़ी डर होते हैं। डर कोई भी चीज़ का हो सकता है। तो उन चीज़ों को करो, किसी को दिए तो पैसे मांगो, एक दो बार ट्राई करोगे, 10 बार 12 बार तो आदत बन जाएगी आपकी। फिर आप हर किसी को पैसे दिए होंगे तो आप ले लोगे, बोल दोगे कि भाई मेरे पैसे टाइम पे दे दे। कोई चीज़ दी आपने तो उससे बोल दो, ले लो। ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। उन चीज़ों को करो जिन चीज़ों को करने से आपको डर लगता है। सुबह सुबह मतलब आपको अगर सुबह उठने में आपको ऐसा आलस आता है, कुछ करने में आता है, तो वो आप करो, वो भी एक कॉन्फिडेंस देगा आपको। हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंस देखो। जिस चीज़ से आपको डर लगता है फर्स्ट पहले उन चीज़ों में करो वर्क। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उस फील्ड में आ जाएगी, उस ट्रैक पे आ जाएगी। फिर आप खुद बोलोगे मैं आज के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। वैसे कोर्स ज्वाइन करिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोर्स ज्वाइन करिए। एटलीस्ट 40 से 50 क्राउड होंगे, उनके सामने आपको बोलना पड़ेगा। जाइए, बोलिए। आपके फैमिली में जो 20 जने 25 जने जब बैठे होते हैं तो उनके सामने ट्राई करिए कुछ बात करने की। पहली एक दो बार नहीं सुनेंगे, हिचकिचाहट होगी, पर धीरे धीरे ट्राई करिए। क्लासरूम में जाके कोई भी चैप्टर पढ़ने बोले, कुछ भी रीडिंग्स करने बोले तो जाइए, मना मत करिए। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। और वही टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ में ही हमें चांस मिलता है, उसके बाद में फिर हमको वो चांस नहीं मिल पाता बाद में। फिर हमको ये चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ती है बाद में आगे जाके। इसलिए मैं अभी से बोलूँगा आपको कि आपका कॉन्फिडेंस अभी से चालू कर दो बिल्डअप करने। उन चीज़ों पे वर्क करो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, और ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी चीज़ों में भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।